नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी कहानी दीदिया। लंबी कहानी है तो आज पहला भाग सुना रही हूँ। बड़के भाई साहब नहीं रहे। फोन पर जैसे ही गुड्डन ने ये सुना, पछाड़ खाकर गिर गई। हाय रे दीदिया, कैसे रहेगी अब रे? उसके पति उसे समझाते रहे, पर क्या समझती। दीदिया की बाकी जिंदगी कैसे कटेगी अब? सोच सोच कर गुड्डन का दिल बैठने लगा। 2 घंटे का सफर। जब तक दीदिया के पास पहुंचती, रो रो कर लाड़ पुआर हो गई। बरामदे में ही भाई साहब की लाश रखी थी। साल भर से बीमार चल रहे थे। अंदेशा तो था ही नहीं बचेंगे, पर अंदेशा और हकीकत दोनों में फर्क होता है। कहने को जीजा, पर कभी बोला नहीं। हमेशा भाई साहब ही कहती थी। जीजा वाला रिश्ता क्या होता? गुड्डन के जोड़ी के तो बच्चे थे भाई साहब को। सिर्फ 5 साल बड़ी थी दीदिया गुड्डन से। पर काली खट खट, कोई रिश्ता मिलता नहीं। बाबा को बेटियों के ब्याह से कभी सरोकार रहा नहीं। नेतागिरी का शौक था। पूरी जिंदगी नेताओं की जी हुजूरी में गुजार दिए। नानी अपनी जीते जी सब जिम्मेदारियां निपटा कर गंगा नहा लेना चाहती थी, पर दीदिया का रंग उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। ऐसे में गांव के पंडित जी ने भाई साहब का रिश्ता सुझाया। अम्मा, कर दो ब्याह। लड़का दुहाजू है। 2 साल हुए पहली को गुजरे, पर बच्चा केवल एक है, वो भी 1.5 साल का। परसौती में ही तो प्राण निकले थे बेचारी के। सुना है इतो खून बहो कि तब बस वो बच्चे खातिर ब्याह कर रहे। कोई सगी माँ बन संभाल ले मासूम के। ऐसे भी अब 2 बरस के बच्चे को क्या पता सगी और सौतेली का फर्क। सरकारी नौकरी है, अपना घर और बच्चे के बारे में क्या कहूँ, बस हीरा समझ लो। मन तो नहीं था नानी का, पर जिम्मेदारियों के बोझ से दबी थी। आनन फानन में बात हुई। गौर वर्ण के आकर्षक भाई साहब, सधा हुआ व्यवहार, सब कुछ पसंद आ गया नानी को। दुल्हन बनी दीदिया चली गई ससुराल। मुंह दिखाई की रस्म के बाद चाची सास ने साल भर के गुड्डू को उनकी गोद में देते हुए कहा, लहो कन्यान, संभालो एकरा, आज से तो ही है एक करमाए। दीदिया को पता था ससुराल जाते ही नई बहू की सारी जिम्मेदारियों के साथ उसे एक अबोध की माँ भी बनना है, पर अपनी किस्मत से यारी करके आई थी। सोच लिया था कुछ भी हो, पर अच्छी बहू भी बनेगी और अच्छी माँ भी। उसने स्नेह से गोद में पड़े बच्चे को निहारा। गोल गोल आंखें, घुंघराले बाल, सुंदर मुस्कान देखकर लाड उमड़ आया। पुचकारने को जैसे ही हथेली बढ़ाई, तभी पैरों पर किसी का स्पर्श हुआ। देखा, करीब 5 वर्ष की एक बच्ची उसके पैर छू रही थी। अभी वो कुछ कहती, उससे पहले ही एक एक कर 2 और बच्चों ने पैर छुए और चाची सास के पास खड़ी हो गए। दादी, मामू बता रहे थे ये दुल्हन आंटी अब यहीं रहेगी। उनमें से जो बच्ची सबसे बड़ी थी उसने कहा। हाँ, यहीं रहेगी। सुनकर दुल्हन बनी दीदिया के गाल गुलाबी हो गए।
अरे आंटी घंटी काहे बोल रहा बेटा? चाची सास ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। ई माँ है अब तुम चारों की, माँ बोल। दीदिया को जैसे लकवा मार गया, पूरा शरीर जम गया। ये क्या माँ? 4 बच्चों की माँ? इतना बड़ा धोखा! मुंह खुला रह गया। वो कभी बच्चों को देखती, कभी चाची सास को। चाची, मैं माँ इनकी? बड़ी बड़ी आंखों से जलधारा बह निकली। चाची सास निशब्द सी एक पल उसे देखती रह गई। उसकी हालत देखकर चाची सास भांप गई। शायद सच्चाई नहीं बताई गई है दुल्हन को। उन्होंने पलटकर जोर से कहा, चलो चलो अब चलो सब, दुल्हन को आराम करने दो, बहुत थक गई है। 10 मिनट के अंदर कमरा खाली हो गया। अब वहां सिर्फ चाची सास थी, दीदिया थी और था गोद में टुक टुक निहारता एक मासूम। ये कहानी आज इतनी ही। इसका अगला भाग अगली कहानी में। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।